हेलो फ्रेंड्स मैंने लास्ट नर्सरी विज़िट का एक वीडियो शेयर किया था आपसे जो बेंगलुरु में थी लाल बाग नर्सरी। बहुत ही फेमस है। गूगल पर सर्च करने पर भी आपको मिल जाएंगे। इसका शायद ऑनलाइन भी हो सकता है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो उसी एक साइड पर बहुत सारे सीड्स, खाद, बल्ब्स, जो भी अदर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सब यहाँ पर रखे हुए हैं। और इनमें देखिए ये रजनीगंधा के हैं, ट्यूब रोज़ के हैं, डबल पेटल वाले, और ये डहलिया के हैं, और ग्लैडुलस के थे, और लिली बल्ब्स थे। तो ऐसे बहुत सारे बल्ब्स यहाँ पर पैक्ड हैं। और ये देखिए ग्लैडुलस का छोटे अलग, बड़े अलग, और प्राइस इसके ऊपर 50 रुपीज़ टू 70 रुपीज़ तक है बल्ब्स साइज़ के हिसाब से। डहलिया के 50, ग्लैडुलस के 50, और लिलियम के शायद 80-70 तक था। तो इन सब में मैंने भी कुछ परचेज़ किया है। देखिए इसमें मैं भी ढूंढ रही थी कौन सा। मैं यहाँ लेना नहीं चाहती थी, अभी तो सीज़न नहीं है। अगर यहाँ तक आए हैं तो एक लेकर रख लेते हैं, देखते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं। और मैंने ग्लैडुलस का भी एक लिया, अमरलस लिली का भी था। मैंने अमरलस लिली का नहीं लिया क्योंकि इस पर पोस्टर अलग रहता है, घर पर लेकर लगाने पर कुछ अलग निकलता है। ऑलरेडी मेरे पास है, तो इसके लिए मैंने अमरलस लिली को नहीं लिया। और ये जो है ग्लैडुलस, और ये एसिटिक लिली के बल्ब भी थे। मैं ढूंढ रही थी कि इनमें से कौन सा अच्छा है, कोई स्प्राउट वगैरह निकला है। तो मैंने यहाँ पर एक था, और एक दूसरे मैंने खाद लेने गए थे वहाँ पर भी एक था। फिर वहाँ का मुझे अच्छा लगा, तो ये मैंने यहाँ से एक लेकर गई थी। फिर मैं बिल बनाते समय वहाँ से मैंने चेंज कर लिया उसे। ये थोड़ी बड़ी है और छोटी है, और वाइट में है, फ्रेश में दिख रहे थे मुझे, तो मैंने उन्हें वहाँ से उठा लिया था। तो बिल बनाते समय शायद मैं आपसे शेयर कर लूँगी। तो यहाँ पर इसके ऊपर उसके ऊपर देखिए 70 रुपीज़ लिखा हुआ है इसका। उसका 50 ग्लैडुलस का, 50 डहलिया का, और 70 इसका। और मैंने यहाँ से बोन मिल एप्सम सॉल्ट लिया है। ये तो नहीं मिलता है ऑनलाइन में, महंगा भी मिलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ से जो है ले लिया था। एक्चुअली वहाँ जाने का कोई इरादा भी नहीं था, अचानक से गए थे। अचानक से मैंने ऐसे ही उठा कर लेकर आए गए। तो यहाँ पर हर किसी के नीम केक, खाद, कोकोपीट, सभी सीड्स वगैरह, पॉट्स, सभी यहाँ पर अवेलेबल है। स्प्रे बॉटल्स हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर रखे हुए थे। वर्मी कंपोस्ट, यहाँ से मैंने बोन मिल उठा लिया था। बोन मिल का प्राइस भी ठीक लगा मुझे, 90 रुपीज़ पर केजी था। अगर यहीं मैं ऑनलाइन लेने जाती तो 150 तक पड़ जाता था मुझे। और मैंने अमेज़ोन से चेक भी कर रही थी, और वो 300 में 1 केजी बोन मिल, 1 केजी एप्सम सॉल्ट का विथ डिलीवरी चार्ज के हिसाब से आ रहा था। तो यहाँ तक आए थे तो थोड़ा ले लिया। एक्चुअली ये सब मुझे उठा कर लेने में वज़न हो जाती है, तो मैंने थोड़ा सोच कर थोड़ा थोड़ा ही लिया। एक 2 पैकेट मैंने बोन मिल का उठाया था, और 1 पैकेट मैंने एक्सम सॉल्ट का लिया था। तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर बिल भी बना रही हूँ। तो देखिए डहलिया का लिया है यहाँ पर 2 बोन मिल लिया है, और एक एप्सम सॉल्ट लिया। तो देखिए एप्सम सॉल्ट और बोन मिल मैं अपने गार्डन में ला भी चुकी हूँ। तो ये बोन मिल है, तो इन सबको मैं डब्बे में भर कर रख लूँगी। और मैं इसे कैसे स्टोर करती हूँ मैं वीडियो के एंड में ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। ये दोनों मैं अभी थोड़ी थोड़ी सी खाद देने वाली हूँ। एक्चुअली ये सब मुझे फ्रूट प्लांट्स में देनी थी। मेरे फ्रूट प्लांट जो हैं अक्सर ग्रो नहीं होते हैं या तो मर जाते हैं। इसकी वजह मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रही है अभी तक। तो ये स्पेशली मैं उन्हें फ्रूट्स प्लांट के लिए लेकर आई हूँ। और ड्रैगन फ्रूट प्लांट भी है, काफ़ी बड़ी हो गई है, वो भी फ्रूटिंग पर मुझे लानी थी, तो मैंने उसके लिए ये परचेज़ किए हैं स्पेशली। तो थोड़ी बहुत मैं सभी इसमें डाल दूँगी।
सभी मेरे फ्रूट्स के जितने भी हैं और लेमन प्लांट में भी मैं डालूँगी। तो इसके लिए मैंने ये सब परचेज़ किया था। अभी ये है कस्टर्ड एप्पल प्लांट, अभी फ्रूटिंग हो रही है, फ्लावरिंग हो रही है। तो इसको भी मैं थोड़ी सी खाद वगैरह दे रही थी, तो इसी बीच में इसको भी यहाँ पर मिला लूँगी। तो ये एप्सम सॉल्ट है, इसको मैंने डब्बे में भर कर रख रही हूँ। तो इस तरह से ये सब आधी चम्मच वैसे हिसाब से मैं डालूँगी, थोड़ी थोड़ी सी। इसमें चम्मच भी रख लूँगी मैं, उसके हिसाब से ही मैं डालती जाऊँगी। तो अभी मैं काम करने के बीच में ही इसे मैंने डाल कर रख रही हूँ। तो एंड में मैं दिखाती हूँ आपको कि कौन से फर्टिलाइज़र मैं कैसे कैसे स्टोर कर रही हूँ। और इसमें इसके बीच देखिए इस तरह थोड़ी सी मैंने बोन मिल, और बोन मिल मुझे भी ये बहुत मोटी मोटी इसमें थी और थोड़ी मुझे भी अजीब लग रहा था। एक्चुअली ये सब देखिए बहुत मोटी है, ये सब बोन्स दिख रहे थे। और एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच के हिसाब से मैंने थोड़ी सी ही यहाँ पर डाली है। और ऊपर से जो है मैंने खाद कुछ दिन पहले ही मैंने वर्मी कंपोस्ट डाला था, तो उसी मिट्टी को ऊपर से मैं ढक रही हूँ। इसमें एक अपराजिता प्लांट भी निकल कर आया था, उसे भी मैंने निकाल लिया है और इसी के अंदर मैं डाल रही हूँ। तो अभी बारिश का सीज़न भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही डाल दिया। और ये लेमन प्लांट में भी मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी। हर प्लांट पे मैंने गुड़ाई कर कर ही डाला है। गुड़ाई किया है, गुड़ाई करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी मैंने निकाल ली है। थोड़ी मिट्टी निकालने के बाद मैंने जो है इसमें अच्छी सी खाद वगैरह दी है। तो एप्सम सॉल्ट थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ इसमें। और ड्रैगन फ्रूट में तो मैंने गार्डन का वर्क स्टार्ट किया है धीरे धीरे कर कर, थोड़ी थोड़ी सी। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूँगी। जितना काम मुझे हो पाए उतना मैंने किया है। और थोड़ी सी इसमें मैं डाल रही हूँ। एक्चुअली इसमें कुछ दिन से फ्लावरिंग भी नहीं हो रही थी, पता नहीं किस चीज़ की कमी हो रही है। इसमें कुछ दिन पहले मैंने वर्मी कंपोस्ट भी दिया है, तो इसलिए ऊपर का मिट्टी में बिल्कुल भी नहीं हटा रही हूँ, वही मिट्टी में ऐसे ही रख रही हूँ। थोड़ी बहुत सूखे पत्ते थे, गर्मी की वजह से मैंने डाले थे मल्चिंग के लिए, तो वो भी मैं इसी में डालकर ऊपर में मिट्टी डाल दूँगी। कुछ ही दिन में वो भी गल जाएगा, तो इस हिसाब से मैंने डाला है। फ्रूटिंग प्लांट के लिए एप्सम सॉल्ट बहुत ही अच्छी है, मैग्नीशियम की कमी पूरी करती है और फ्लावर प्रोड्यूस करने में बहुत हेल्प मिलती है पौधों को। वैसे बोन मिल भी पौधों को रूट डेवलप करने में और न्यू ग्रोथ आने में भी बहुत हेल्प होती है। तो ये है वाटर एप्पल प्लांट। सेम सभी में मैंने इसी तरह से अपना काम आज सुबह में ही लेकर बैठी थी। तो सुबह से ही ये काम चल रही सॉरी सुबह से ही ये काम चल रही है यहाँ पर। और कुछ कटिंग मैंने कर दिए थे कांटों वाली प्लांट में, और वो थोड़ी छोटी छोटी ब्रांचेस इसी में गिर गए हैं और कांटे बहुत लग रहे थे मुझे। इसमें की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो रही है, तो अभी मैं डालूँगी तो फ्रूटिंग भी इसका अच्छी हो जाएगा। वैसे तो ये साल में 3-4 बार फ्लावर देता है। और ड्रैगन फ्रूट में मैं ऊपर से ही डाल रही हूँ, क्योंकि ये बहुत कम मिट्टी है इसमें। मैंने बहुत सारे नीचे वेस्ट डालकर मिट्टी डाली थी, वो सब नीचे दब गया है। इसका कटिंग लगाते टाइम मैंने वीडियो आपसे शेयर भी किया था, तो वो वही वाला कटिंग है, वाइट वाली है ये। जो मैंने सीड से ग्रो किया है वो है रेड वाली, पिंक मतलब अंदर पिंक रहती है ना, वो वाली है। और कटिंग से लगा हुआ और ये सीड से लगा हुआ कितने दिन बाद ये दोनों फ्रूटिंग करे, ये मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ। और ऊपर से ये मिट्टी कम है, तो मैं ऊपर से मिट्टी डाल रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा गुड़ाई वगैरह नहीं किया। और इसमें भी थोड़ा कम ही गुड़ाई कर पाई मैं, तो साइड से कम कर सभी में थोड़ी कम पानी दिया है। ऐसे मत पानी देना कि खाद वगैरह डालने के बाद पूरा बह जाए। मैं थोड़े कम पानी देती हूँ, मतलब वहीं पर वो मेल्ट हो जाए। तो इस हिसाब से मैंने सभी में आधी मग के हिसाब से मैंने पानी दिए हैं। और ये देखिए सारे खाद को मैंने इस तरह से रखती हूँ।
ये खाली चॉकलेट की डब्बी या कोई भी पिकल की डब्बी वगैरह होती है तो उस इसमें। और ये देखिए बोन मिल है, जो अभी मैंने कट किया था एक पैकेट, तो और एक पैकेट है। तो इसको हम अच्छे से कट कर कर इस डब्बे में डाल देंगे। तो उसी हिसाब से सीवीड भी है, मैंने सीवीड भी परचेज़ किया था कुछ दिन पहले, और एक पैकेट मेरा ख़त्म हो गया, तो ये एक रह गया था। तो मैं सभी को आज डब्बे में भर कर रख रही हूँ। अगर बारिश का सीज़न आ रहा है तो ये सब काम आप ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही खुला रख देंगे तो बारिश के पानी वगैरह से ये हमारी खाद वगैरह जो है पानी में बह जाएंगे। तो ये देखिए मैंने ये वाला डाल दिया, और जो सुबह में कट कर मैंने बॉटल में डाल दिया था वो भी मैं इसी में डाल दूँगी। और अगर आपको याद नहीं रहता कि ये कौन से खाद है, तो उसके लिए इस तरह से पैकेट की कवर को आप कट कर अंदर रख सकते हैं, या तो आप लिख कर एक चीटी बनाकर फोल्ड कर इसके अंदर आप डाल सकते हैं। चिपकाना वगैरह नहीं, आप ढक्कन खोलते ही वो जो लिखा हुआ है वो ओपन कर देखने पर आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सा है। तो इस हिसाब से मैं कट कर इसे, या तो इसे ऐसे देखिए आप एक पेपर पर लिख कर भी आप फोल्ड कर रख सकते हैं, या तो आप ये भी ऐसे ही रख सकते हैं, या तो आप इसे ओपन कर बाहर की तरफ दिखे ये, तो इस तरह से आप कहीं पर भी इसे ऐसे रख सकते हैं, आपको दिख जाएगा ये। अगर ये बड़ा है तो मैं भी ऐसे ही रख रही हूँ। अगर छोटे बॉटल से ट्रांसपेरेंट नहीं है तो आप एक पेपर पर लिख कर पेपर फोल्ड कर अंदर डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा ऐसा है कि सभी दाने एक तरफ ही दिखते हैं। ये एप्सम सॉल्ट है, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये सीवीड का। ये सीवीड और डीएपी तो मैं लाती नहीं हूँ, डीएपी सीवीड दोनों ग्रैन्युअल एक ही तरह से ऐसे ही दिखता है, तो उस हिसाब से ये जो है अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इसे भी आप कट कर डाल सकते हैं। मैं इसे भी कट, एक्चुअली इसको ढक कर रखने के लिए इसमें लॉक सिस्टम है। मैं ये जो है डब्बे में डाल रही हूँ तो इसलिए मैंने पूरा कट कर दिया। तो ये सीवीड का था, तो देखिए इस तरह से इसको भी आप कट कर डाल सकते हैं अंदर। ये एक तरह का मतलब कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ कि ये कौन सा फर्टिलाइज़र है, बहुत दिन रखा ही भूल जाती हूँ। अगर बारिश के दिन में हम खाद वगैरह थोड़ा कम देते हैं, क्योंकि पानी में बहता रहता है, तो उस समय बहुत दिन तक ऐसे ही रखा रहता है कि दोनों एक जैसे दिखता है, और हम भूल जाते हैं ये कौन सा है और ये कौन सा है। तो इसलिए ये ऐसे आप कीजिएगा। तो इसे यहाँ पर अंदर डालकर आप ढक्कन बंद कर रख सकते हैं, तो आपको याद रह जाएगा कि कौन से हैं। तो इस तरह से आप भी अपना जो भी खाद है सेव कर रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।